बेंगलुरु के होसकोटे में मौजूद अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल में डॉक्टर मुमताज अहमद खान ट्रॉफी 8th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन साबिक पुलिस ऑफिसर यूनिसार अहमद के हाथों फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज अहमद खान ट्रॉफी 8th स्टेट लेवल अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट का। ये सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक तहरीक है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान की लीडरशिप में नई नस्ल को ईमानी हरारत के साथ, ईमानी कुव्वत के साथ तालीम के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में आगे बढ़ाने की तहरीक है, क्योंकि यहाँ उलमाए कराम की रहनुमाई में फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बच्चों पे जो मेहनत हो रही है, तो हम देख रहे हैं एज एजुकेशनिस्ट, जो कौम में एक क्या बोलते हैं कैरेक्टर में जो गिराव हो रहा है, ये इससे हम सब बहुत परेशान हैं। तो ये जो बच्चे हैं, नौजवान है बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, इनको रात में यहाँ जब रुकते हैं तो उनसे दीन की बात होती है, दीन समझाया जाता है और नमाज की पाबंदी वगैरह ये भी बताया जाता है। तो स्पोर्ट्स के जरिए से बच्चों में डिसिप्लिन और इस्लाम की भी नॉलेज, ये हमारा मकसद है। अल्लाह का फजल से बहुत तरक्की हो रही है, बल्कि इतने टीम्स बन रहे हैं हर मोहल्ले में कि अब हम ये सोचना पड़ रहा है कि कैसा इनको खिलाएं, कैसा इसको काम को बढ़ाया जाए। 4 और 5 जनवरी हफ्ता और इतवार अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल के वसीओ अरीज कैंपस में अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में बेंगलुरु के अलावा गुलबर्गा, मैसूर, तुमकुर, कोलार की 12 टीमों ने हिस्सा लिया और काफी दिलचस्प मुकाबले यहां देखने को मिल रहे हैं। इस 2 रोजा टूर्नामेंट के दौरान तमाम बच्चों को क़याम व ताम के साथ नमाजों की पाबंदी, उलमाए कराम के खिताबात सुनने का मौका मिल रहा है। लिहाजा दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक तरबियती प्रोग्राम है। बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब और अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत पिछले चंद सालों से इस तरह के फुटबॉल टूर्नामेंट्स का एहतमाम किया जा रहा है। 8वें स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट के आगाज से कबल स्टूडेंट्स के मार्च पास्ट का मंजर काबिले दीद था। अल अमीन स्कूल के स्टूडेंट्स का बैंड और तमाम खिलाड़ियों का मार्च पास्ट काबिले दीद था। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यूनिसार अहमद ने खड़े होकर सलामी कबूल की और इस पूरे मंजर को देखकर बेहद खुशी व मसरत का इजहार किया। यूनिसार अहमद ने अपनी तकरीर में ये पैगाम दिया कि नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल मौजूद है, नौजवानों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के कौम में बेदारी न होने के सबब माँ बाप की सोच सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक महदूद होकर रह गई है। यूनिसार अहमद ने स्टूडेंट से कहा कि वो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दीगर शोबों में अपना मुस्तकबिल बनाने की तैयारी करें। इस मौके पर गुलबर्गा से आए अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जियाउद्दीन और मैसूर की फुटबॉल टीम की सरपरस्ती कर रहे मौलाना फजलुल्लाह ने कहा कि पिछले चंद सालों से मुनक़द किए जा रहे इन फुटबॉल टूर्नामेंटों से मुस्लिम नौजवानों में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। मुस्लिम नौजवानों में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। नई उम्मीदें, नई उमंगें पैदा हो रही हैं और मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान के विजन और मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा डॉक्टर मुमताज अहमद खान के फर्जंद उमर इस्माइल खान की कौम व मिल्लत के लिए ये खिदमत काबिल सताइश है। तो बहरहाल दोस्तों, उमर इस्माइल खान की इस कोशिश पर माहिरुल कादरी का ये शेर सादिक आता है, मैं मुतमईन हूँ अगरचे हालात खराब हैं, मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल,
خزاں کے بعد کا عالم بہار ہوتا ہے، خزاں کے بعد کا عالم بہار ہوتا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ پراورب انگریزی میں پراورب کہتے ہیں کہ اے ساؤنڈ مائنڈ ول بی ان اے ساؤنڈ باڈی۔ اگر اچھا عقل والا ہونا ہے، ذہین ہونا ہے، تو آپ کا بدن بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ بدن کو مضبوط رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں، گیمز میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، مرنے تک ہم کو کسی نہ کسی گیمز میں اور اسپورٹس کے ساتھ منسلک رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جسم ٹھیک ٹھاک کام کر سکے۔ اور اگر جسم ٹھیک ٹھاک رہے گا تو آپ کا ذہن بھی، اسٹڈیز میں بھی، پڑھنے میں بھی آپ بہت آگے جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اسپورٹس میں دلچسپی لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے، ہمارے پاس ایک قوم میں میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر میں آپ سے سوال کروں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں پڑھ کر، تو مجھے معلوم ہے، میں پوچھنے سے پہلے میں خود بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں، بچوں سے بات کرتا ہوں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، تو میرے پاس ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کو پوچھیں، وہی ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے سوائے ہمیں کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ یعنی تو لیبر بن جائیں گے، کوئی چھوٹا موٹا دھندا کر لیں گے، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لیں گے، مگر اگر بنیں گے تو یا تو ڈاکٹر یا انجینئر۔ ہمارے پاس ہزاروں پوسٹ، آپ میں سے کتنے لڑکے آئی پی ایس افسر بننا چاہتے ہیں؟ بہت کم، بہت آہستہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آئی پی ایس افسر کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا، معلوم نہیں ہوگا۔ ایک آئی اے ایس افسر کیا ہوتا ہے؟ کون آئی اے ایس افسر بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، یہ کیریئر جو گائیڈ کرنے والے اپنے اسکولس میں، کالجز پہ ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو 7th سے لے کر آگے بڑھتے ہیں، ان تمام بچوں کو ان کیریئرز کے بارے میں بتایا جائے۔ ہمارے بچے جو اسپورٹس میں ہیں، ان لوگوں کو ہم این ڈی اے کے لیے تیاری کریں، نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے لیے، جو 12th کے بعد ڈائریکٹ ایگزامینیشن سے بچے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک انٹرنس دے کر نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں سلیکٹ ہو گئے تو وہ آئی اے ایس اور آئی پی ایس سے بہتر ہے۔ یہی لوگ آگے چل کر آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے کمانڈر ان چیفز بنیں گے۔ یہی پورے فورسز کے چیفز بنیں گے، اور اتنی بڑی ان کی شخصیت بنے گی، لیڈرشپ کوالٹیز آئیں گی کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم آج اس کمزوری کی وجہ سے، صرف یہ نیٹ اور انجینئرنگ کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح سے اس کے وشیس سرکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم کسی اور کیریئر میں لے کر جانا نہیں چاہتے، لے کر جانے کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے سینکڑوں کیریئر اپارچونیٹیز ہے بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کو چھوڑ کر۔ تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ہم ان کی تربیت، کیونکہ اتنے نوجوان بچے اسپورٹس پہ ہیں اور ان کی ہم اچھی طرح سے تربیت کر سکتے ہیں، اور ابھی سے ان کو گروم کر کے ان کو این ڈی اے کے لیے اور اس طرح کے جو میرین کورسز ہیں اور دوسرے اس طرح کے کورسز ہیں، یہاں پہ ہمارے بچوں کو داخلہ دلانا، پولیس میں، آئی اے ایس میں، آئی پی ایس میں، ڈی ایس پیز، سالانہ 60,000 ریکروٹمنٹ ہوتا ہے سینٹرل پولیس سروسز میں، پیراملٹری فورسز ہوتے ہیں، 60,000 ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا پرسنٹیج 1% رہتا ہے۔ ہمارے بچے، جو ہر قوم کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے اسکولس میں، ان تمام کو ہمیں ان کورسز میں لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی ٹریننگ دینی چاہیے، ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ موقع نہیں ہے ان تمام باتوں کا،
क्योंकि मेरे सामने नौजवान लड़के खड़े हुए हैं जो कौम की मुस्तकबिल है हमारे लिए। ये मैं बच्चों से भी और बच्चों के टीचर से भी और टीचर्स के थ्रू उनके वालिदैन से भी ये बताना चाहूँगा कि इन बच्चों को, जो हर एक बच्चा हमारे लिए एक हीरा है, एक डायमंड है, जो बहुत कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। यूनिक है हम लोग, हर एक बच्चा, हर शख्स एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। उसको ग्रूम करना, उसको निखारना, उसको तराशना, उस हीरे को, उस कोयले को तराश के हम लोग हीरा निकालेंगे तो फिर वो हीरे की कीमत बनेगी और कौम सुधरेगी। और मैं इसके साथ अपने इस पैगाम को देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और आज का जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, अल-अमीन फुटबॉल टूर्नामेंट, मैं इसका इनॉग्रेशन करता हूँ। डॉक्टर मुमताज अहमद खान अंडर 15 8 टूर्नामेंट है। इसके पहले अंडर 19, अंडर 21, अंडर 15 के कई टूर्नामेंट्स हो गए हैं। 8 टूर्नामेंट है। आज के टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के लिए मिस्टर यू निसार अहमद साहब, चेयरमैन कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, आते हैं। तो एक प्रोग्राम शुरू है। इसमें आज के टीम्स में मैसूर की टीम, गुलबर्गा, कोलार, तुमकुर और बाकी के बेंगलोर की टीम्स है। पूरे मिला के 12 टीम है। अंडर 15 की टीम है। ये हमारा मकसद क्या है? बच्चों को फुटबॉल से शौक दिलाना और फुटबॉल को प्रमोट करना, मुस्लिम कम्युनिटी में फुटबॉल प्रमोट करना। ये पूरे जितने भी बच्चे खेल रहे हैं मुसलमान बच्चे हैं। उलमा कराम के साथ मिलकर टूर्नामेंट हो रहा है और टीम्स बढ़ रहे हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ी दिन में अंडर 19 भी टूर्नामेंट होगा, अंडर 21 भी होगा। तो ये माशाल्लाह और अल्लाह फजल से बढ़ते जा रहा है। ये तो स्टेट लेवल पर है, तो ये कहाँ किस मकाम तक पहुंच रहा है ये? क्योंकि कितने एक 4-5 साल से आपकी ये मेहनत रही है। नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र से आप देखेंगे, पहले जब हम शुरू कर रहे थे तो बच्चों के प्लेइंग, जो प्ले था बच्चे का, जो गेम था और जो बच्चों के टर्नआउट्स थे, ये सब बहुत फर्क था। अब जो आप देख रहे हैं एकदम प्रोफेशनल लेवल में आगे बच्चे, और उनका टर्नआउट, उनका यूनिफॉर्म, उनके टाइमिंग, डिसिप्लिन सब आ रहे हैं। कैसे इसके खर्च और अखराजात पूरे होते हैं? ये बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब का एक सोर्ट ऑफ इनकम है, वहाँ से पैसे यूज हो रहे हैं और ज्यादातर अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी वो स्पॉन्सर करती है। इस तरीके से ये हमारा खर्चा निकल रहा है। और ये जगह जो है अल-अमीन रेसिडेंट स्कूल की जगह है, तो उसमें ये हमारे गेम्स यहाँ खिलाते हैं। तो बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन और स्टे और फूड पूरा हमारे तरफ से होता है। और उससे ज्यादा जो है, जो मेहनत उलमा कराम कर रहे हैं उनके मोहल्ले में, अगर उन्होंने वो साथ नहीं देते तो ये पोजीशन हम नहीं आते। वो बच्चों को जाते हैं, खिलाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये मिलके काम हो रहा है। हमेशा जो है टीम एफर्ट होता है, ये जॉइंट एफर्ट है। माशाल्लाह बहुत तरक्की हो रही है और सब लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बात जो है, कौम में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कौम से, और बच्चों में तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। गेम आप देखो तो गेम जो इतना अच्छा बढ़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि गेम का स्टैंडर्ड कितना बढ़ रहा है। बच्चों में डिसिप्लिन की तैयारी है, पाबंदी, टाइम मेंटेनेंस, हर चीज अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिर में क्या पैगाम है सोसाइटी के लिए? तो ये हमारे दुआ करते हैं, हमारे लिए दुआ जो भी है। हमेशा मैं बोलता हूँ माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो भी अल्लाह की तरफ से है। हमारी कोशिश है अल्लाह कबूल करना है। तो हमारे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह ये जो काम कर रहे हैं पूरे इखलास के साथ हो और अच्छा प्लानिंग के साथ हो, ताकि बच्चे जो है और स्पोर्ट्स में आए और मुसलमान इस स्पोर्ट्स क्लब के जरिए से ज्यादा हमारे मुसलमान बच्चे और स्पोर्ट्स क्लब में खेलें। अब हमारा C डिवीजन में है फुटबॉल में, B डिवीजन तक बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब की टीम जाए और बच्चे जो खेल रहे हैं दूसरे स्पोर्ट्स क्लब में खेलें और फिर से मुसलमान जो है स्पोर्ट्स में जो है खासकर फुटबॉल में एक वेल नोन कम्युनिटी हो जाए। ये हमारे ख्याल। गुलबर्गा की टीम अल-अमीन डॉक्टर मुमताज अहमद खान फुटबॉल गुलबर्गा फुटबॉल क्लब गुलबर्गा। तो कैसा माहौल है इस टूर्नामेंट को लेकर गुलबर्गा में? पिछले मर्तबा आप चैंपियन रहे। ये माहौल जो है यूं ही नहीं बना सही तौर पे। ये शुरू से ही जो है हमारे बच्चे, हम खुद ये लोगों को, बच्चों को हमारे ग्राउंड में जो है इनको तैयार करके ये अंडर 15, अंडर 19, अंडर 22 इस तरह का जो है ये खेल खेलने से एक ऐसा खुशी का माहौल पैदा हुआ है गुलबर्गा में। अल-अमीन वाले भी जो है फुटबॉल टूर्नामेंट में बहुत आगे चल रहे हैं। इस तरह का जो है एक माहौल पैदा हुआ है और खुशी की इस बात की है कि जितने भी पेरेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा अपना बच्चों को, उन्होंने खुद आके सुबह में जो है 5 बजे से लेके 7 बजे तक उनको बच्चों को बाज़ाब्ता हम फुटबॉल ट्रेनिंग देते हैं। कोच हमारा आता है सुबह और शाम में। तो ये कोशिश हो रही है जी, ये कोशिश हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ फुटबॉल प्लेयर के हद तक ही नहीं, इन जनरल जो है जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनको सबको हम फुटबॉल प्लेयर बनाना हमारा मकसद है।
कहाँ से आपकी हाजिरी हुई है, आपका नाम? मेरा नाम फजलुल्लाह है। हम लोग मैसूर से टीम लाए हैं, फॉल्कनर मैसूर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये इस मरतबा चौथी मरतबा यहाँ पर आना हुआ है हमारे बच्चों को लेकर। हम जो वहाँ पर ये क्लब चलाते हैं वो एरिया हमारे यहाँ जो है स्लम एरिया है, जहाँ पर बच्चों को खेलने के मौके नहीं रहते। और आजकल फ़ोन आकर जो है बच्चों को और भी खेल से बहुत दूर कर दिया। और इसके ऊपर इनके ऊपर जो है एजुकेशन का भी बार रहता है, फिर दूसरी जगह पर इनको खेलने का मौके नहीं रहते। अब वो गलियों में खेलते हैं तो उनको जो है वहाँ से डांटा जाता है, और घर इतने छोटे हैं कि घरों में भी नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर इनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि गेम क्या होता है, उसमें खेलना क्या होता है। हम अगर अच्छी चीज़ें उनको नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है बुरी चीज़ों की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बुराई से उनको रोकना चाहते हैं तो एक अच्छी चीज़ की तरफ हमें उनको लाने का कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें हमें जो है फुटबॉल बहुत बेहतरीन गेम है। इसमें फिजिकल फिटनेस होती है, बच्चों के अंदर मैच्योरिटी पैदा होती है, और एक तरीके से टीम वर्क करने की सलाहियत पैदा होती है। इसकी वजह से हम लोगों ने जो है फुटबॉल को सिलेक्ट किया है और इस पर हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, मदरसे के बच्चे हैं आपके? हमारे पूरे टीम में? स्कूल के और बाज़ बच्चे ड्रॉप आउट हैं। हम लोगों ने ये जो फुटबॉल हमने क्लब शुरू किया है, हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं और जो लोग बच्चे स्कूल की तरफ नहीं जाते हैं, हम अक्सर उन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो गलियों में, पार्कों में अपना वक्त बच्चे ज़ाया करते हैं गिल्ली डंडा में, गोली वगैरह खेलने में, हम उनको जो है मोटिवेट करते हैं गेम की तरफ। हमारा मकसद ये है कि गेम की तरफ मोटिवेट करके उनके एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे जो है कौम का मुस्तकबिल है। गुलबर्गा में कितने लोग कितने बच्चे हुए फुटबॉल क्लब से? हमारे गुलबर्गा अलमीन डॉक्टर मुमताज अहमद खान फुटबॉल क्लब के तहत तकरीबन जो है 150 से 200 बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है 7th पास होकर दूसरे स्कूलों में जाते हैं। हमारे पास 8th के बाद गर्ल्स का है, तो हम जो है जितने भी हमारे पास से 7th पास होकर जो लड़के जाते हैं उनको सबको बुला के जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए एक बच्चों में एक जोश पैदा हुआ है। खेल के तालीम के साथ एक खेल भी जो है बहुत ज़रूरी है, और उनकी तालीम ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बोलते हैं, इसमें तालीम के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। उमर इस्माइल खान साहब की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? ये उमर इस्माइल खान साहब की कोशिश है, तो इनके जो है जज्बे से हम इंस्पायर हुए हैं। पहले तो डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब ये बहुत शौकीन थे इसके फुटबॉल क्लब के। वहाँ से जो है शुरू में हमारे दिमाग में थी कि जब उमर इस्माइल खान साहब फर्स्ट टूर्नामेंट स्टार्ट करे तो हमको भी जो है जज्बा आ गया। साहब मैं वॉलंटरली बोला, साहब हम भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं गुलबर्गा से। जी बताइए साहब, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि उमर इस्माइल साहब ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत बेहतरीन कदम है। ये दूसरों के लिए एक मिसाल है। इनके पास जो सलाहियतें हैं, एक इंस्टीट्यूट है इनका मुस्तकिल, एक पूरी टीम है, और ये मुस्तकिल इस पर जो है अपना वक्त, पैसा और अपनी पूरी टीम को इसमें लगा रहे हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम जो बच्चों को अपने छोटी छोटी जगहों पे खिला ले रहे हैं, उनको मैच कैसे खेली जाती है और कैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, उनका कोई तजुर्बा नहीं होता। ये टूर्नामेंट्स रखकर उन्होंने एक बेहतरीन मौका और एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि जो है तजुर्बाती लिहाज से ये बच्चे आकर यहाँ खेलते हैं, मैचेस अटेंड करते हैं, तो मैच कैसे खेली जाती है, टूर्नामेंट्स कैसा होता है, एक उनको शुक्रिया। Dr. Sartaj Khan to honor achieved stadium.